गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी टीचर्स, हमारे भारत के, हमारे देश के सभी होनहार स्टूडेंट्स, आप सबको हमारा नमस्कार। ध्यान देना, जैसा थीम है युवा मांगे जवाब अब। ध्यान देना, बहुत अत्याचार हो चुके हैं, बहुत चीजें अभी तक हुआ, लेकिन अब हमारी युवा रुकने वाला नहीं है, हमारे स्टूडेंट्स नहीं रुकने वाले हैं, हमारे देश के धरोहर अब नहीं रुकने वाले हैं। बहुत से लोग इस पे बातें किए, बहुत सी चीजें हुई, और स्टूडेंट एक हमारा जो एक कविता के रूप में क्या लिखता है उसको पहले सुने, फिर हम युवा की बात करते हैं। भर्ती निकले तो इम्तहान नहीं, परीक्षा हो तो परिणाम नहीं, परिणाम निकले तो ज्वाइनिंग नहीं, आखिर क्यों युवाओं का सम्मान नहीं। आज हमारे देश के जो युवा हैं, जो देश के लिए लगे हैं, जो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आज उन्हीं की समस्याओं का अगर समाधान नहीं होगा तो इस देश का क्या होगा। हमारे देश के, ध्यान देना, अभी 35 लाख से अधिक युवाओं का, टीचर्स का वो संघर्ष देखा जो पूरे विश्व में, पूरे देश में 35 लाख से अधिक ट्विटर को ट्वीट किया गया, वो कई घंटों तक ट्रेंड करते रहा। इसके लिए सभी स्टूडेंट, सभी टीचर्स को बहुत बहुत बधाई। लेकिन इस मुहिम को अब पीछे नहीं मुड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। लॉन्चिंग पैड से चंद्रयान को लॉन्च कर दिया गया, लेकिन अब चंद्रमा पे सही तरीके से हम लोगों को उतारना होगा। इसके लिए टीचर का भी दायित्व बनेगा, और हमारे स्टूडेंट्स, हम सभी लोग मिलकर के अपने हक को लेकर रहेंगे। युवा जो मांग रहा है वो मिलेगा ही मिलेगा। मोदी जी, आपसे बहुत प्यार था और प्यार है, बहुत सम्मान था, रंगों खूनों में आप बहा करते थे। लेकिन आप बताएं सनम, आप तो बेवफा निकले। आप बताइए, आप कहा करते हैं हम गरीब के घर से आते हैं, आप क्या गरीब के घर के बच्चों की मजबूरियां और बातें जानते हैं? ये हमारे बिहार के जो बच्चे हैं, बहुत गरीब घर से आते हैं, बहुत गरीब घर का तबका आता है। किसी का बाप, किसी के फादर जो हैं, किसी से कर्ज लेकर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई खेत रेहन पे रखा है, कोई खेत किसी का रेहन पे लिया हुआ है, और उसके बाद कोई ठेला चला रहा है, कोई मजदूर का बेटा है, तब जाकर के वो पटना में आता है और किसी तरह पढ़ाई करता है। आप बताएं, 5 साल में, 4 साल में अगर किसी का ज्वाइनिंग आएगा, तब तक बताइए आप, उसका एज खत्म हो जाएगा, उसके बाप का पैसा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आप समझ सकते हैं, जो तैयारी करने आता है बहुत विश्वास के साथ आता है, बहुत घर की उम्मीदें होती हैं, क्योंकि हमारे बिहार में संसाधन बिल्कुल नहीं है। गरीब का बेटा आता है और जिस दिन उसका एज निकल जाता है, उसका सिलेक्शन नहीं होता है, आप उस क्षण को आप सोचो क्या करता होगा। उसका मन नहीं करता होगा जो पटना में गंगा मैया हैं, जाकर के कूद जाएं और अपनी आत्मा को शांत कर लें। आप बताओ उस परिवार पे क्या बीतता होगा। आपसे मेरी यही गुजारिश है, हम लोग देशभक्त हैं, देश को चाहने वाले हैं, देश से बहुत प्यार है, अपने सैनिकों से बहुत प्यार है, आपसे भी प्यार है। बस आप, हम लोग का ये आपसे हाथ जोड़ कर ये विनती है, बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, इस पर कोई रिसर्च ना किया जाए। वैकेंसी टाइम टू टाइम आना चाहिए। और बच्चों का बात आप करोगे, आप भी एक मध्य वर्गीय परिवार से आप बात बोलते हो, आप उसको समझना चाहिए, यहाँ गरीब का बेटा तैयारी करता है। आज मैं आईटी, इंजीनियरिंग और सब जो तैयारी बच्चे करते हैं, उन टीचर से भी, मेडिकल वाले टीचर से भी, उन बच्चों से भी अपील करते हैं, इस मुहिम को बहुत आगे तक आप लोग ले जाएं और बहुत आगे तक पहुंचाएं। आप लोग भी साथ दो। ये सिर्फ यशस्वी रेलवे का बात नहीं है, ये आप लोग की भी विपदा आ सकती है। सब बच्चे देश के बच्चे होते हैं, सब लोग खड़े होते हैं। लेकिन आपको बता दें, एसएससी का तैयारी करने वाला, बैंकिंग का तैयारी करने वाला, रेलवे का तैयारी करने वाला, बीटेक का जो तैयारी करता है, उनसे कहीं ज्यादा गरीब घर का होता है, कर्ज हो जाता है। आपको एक कहानी हम बताते हैं। एक हमारे श्यामानंद हुआ करते थे, पापा एक्साइज इंस्पेक्टर बाद में बने थे, पापा पान बेचा करते थे।
वो कहानी फेयरवेल में खुद बताएं कि पापा आप बताइए, अगर वैसे होनहार बच्चों का नहीं होगा, पापा पान बेचते हैं, वो कर्ज पे पढ़ा रहे थे, ऐसे बच्चों का क्या होता। तो प्लीज टाइम टू टाइम जो हम लोग का अधिकार है, टाइम टू टाइम एग्जाम हो, टाइम टू टाइम वैकेंसी आए और बच्चों का सिलेक्शन होता रहे। आज टीचर भी बहुत बेरोजगार हो चुका है, ये तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये लॉकडाउन चल रहा है, कुछ सुरक्षा को देखते हुए ऐसा किया गया होगा, तो कोई बात, लेकिन समय से एग्जाम होना चाहिए, समय से हर एक चीज होना चाहिए, और नहीं तो ये युवा हिला के रख देगा। आपको बता दें, बिहार का युवा बहुत होनहार है, बहुत ही, आप देखें चाहे वो IAS में आप देखें, कहीं का देखें, हर एक जगह अपना छत्र छोड़ा हुआ है, हर एक क्षेत्र में, रेलवे हो, SSC हो, बैंकिंग हो। आपको बता दें, इसी तरह से बीजेपी सरकार में बस एक कमियां ये ज्यादा हो जाती है, ये लोग बहुत ज्यादा रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। एक बार IBPS के पहले BSRB एग्जाम हुआ करते थे, BSRB, जो अलग अलग स्टेट का अलग अलग बैंक अपना एग्जाम लिया करता था, BSRB मुंबई, BSRB पटना, BSRB चेन्नई, भुवनेश्वर, इस तरह से। तब उस समय यशवंत सिन्हा जी आए थे, वो भी नया रिसर्च करना स्टार्ट कर दिए, वो BSRB को डिजॉल्व कर दिए, उसके बाद फिर इंडिविजुअल निकालना चालू किए, और उसके बाद क्या हुआ, बैंकिंग में खासकर SBI में 70% मार्क्स कर दिए, बहुत सारे बच्चे छटने लगे, कितने बच्चों ने उस समय सुसाइड भी किया, बहुत हल्ला हंगामा हुआ। आज वही हुआ है, लेकिन आज का रंग कुछ अलग है। आज देखिए फेसबुक है, यूट्यूब है, तमाम चीजें हैं, तमाम आइडियाज हैं, ट्विटर है, हर एक आपको बता दें, पूरी दुनिया आ जानेगी, इससे पूरी दुनिया को पता चलेगा कि भारत के अंदर क्या हो रहा है, इससे आपकी बहुत बदनामी होगी। आपसे यही हमारा गुजारिश है कि वैकेंसी समय से समय पर दें, और नहीं तो ये युवा अब मानने वाला नहीं है, बहुत हो गया। आप बैंकिंग का आप बात देखो, बैंकिंग में कभी 50-50, 40-40 हजार वैकेंसी आती थी, आज आप देखें 1500 भी वैकेंसी नहीं आती है। ये बैंकिंग के बच्चों का भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। गांव के बच्चे आते हैं, देहात के बच्चे आते हैं, उनकी भी बात बहुत सुननी जानी चाहिए, नहीं तो ये युवा, आपको बता दें, जिसको बनाते हैं ये युवा बिगाड़ के भी रख सकते हैं, इतना आप सबको ध्यान रखना होगा। बताइए, ट्विटर पे 35 लाख से ऊपर ट्वीट कराया जाता है, और बताइए आपके गवर्नमेंट के, आपके सरकार तरफ से कोई मिनिस्टर नहीं आता है कि थोड़ा सा बच्चों को सांत्वना दे कि नहीं वैकेंसी आएंगे, एग्जाम समय से होगा। और SSC क्या दे दिया, लॉलीपॉप, चलो कम से कम कुछ दिया। ये आशा करते हैं आने वाले समय में आप जरूर हम लोग के बातों को सुनोगे, और जरूर हम लोग के बातों को आगे ध्यान में रखते हुए समय से वैकेंसी आएगा, समय से एग्जाम होगा। ये पंचवर्षीय योजना नहीं होगा। बताइए 4 साल, एक ज्वाइनिंग के पीछे 4 साल आप लग जाते हैं, तब तक बच्चों का एज एक्सपायर कर जाता है, बच्चा क्या करेगा। प्लीज आपसे पुनः रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों की बात सुने, कहां क्या समस्याएं हैं, तभी देश आगे बढ़ सकता है, तभी अच्छी बातें हो सकता है। इसी कविता के साथ मैं अपनी बातों को, भर्ती निकले तो इम्तिहान नहीं, किसी बच्चे का कहना है, हमारे व्हाट्सएप पे आया, भर्ती निकले तो इम्तिहान नहीं, परीक्षा हो तो परिणाम नहीं, परिणाम निकले तो ज्वाइनिंग का नाम नहीं, आखिर क्यों युवाओं का सम्मान नहीं। पुनः सुनेंगे आप सब लोग, भर्ती निकले तो इम्तिहान नहीं, परीक्षा हो तो परिणाम नहीं, परिणाम निकले तो ज्वाइनिंग का नाम नहीं, आखिर क्यों युवाओं का सम्मान नहीं। बस करो मजाक अब, युवा मांगे हिसाब अब, बात करो संवाद करो, दो हमारे प्रश्नों का जवाब अब। क्यों हर भर्ती पंचवर्षीय योजना है, किस नए भारत की ये कल्पना है, अपने युवाओं की छीन ली जवानी है, कब तक ये लड़ेंगे इस तरह अपनी बर्बादी के लिए। क्यों पेपर में गलत सवाल डालते हैं, फिर 100 रुपए का व्यापार करते हैं, रैंक लिस्ट का नहीं प्रावधान, वेटिंग लिस्ट का नहीं समाधान। अरे अब तो जुल्म हजार करते हैं, अरे आप तो जुल्म हजार करते हैं। जागो सरकार जागो, बस यही है कहना, हमारी समस्याओं का ध्यान दो, 1 वर्ष के भीतर पूरी प्रक्रिया का निराकार करो। तो
आज मीडिया वालों से भी कहना है, रिया का बातें जब होती है तो रिया घर के अंदर गई, घर से बाहर आई, सफेद कपड़ा पहनी, इस तरह से कपड़ा पहनी, वो 1000 बार दिखाते हैं। लेकिन आज युवा अपने हक के लड़ रहा, कोई दिखाने वाला नहीं है, कोई चैनल बाहर बच्चों का बात नहीं कर रहा। हम टीचर आप लोग के साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे, बस आप लोग इस आंधी को अब रुकने मत देना। इसी के साथ हम अपने बातों को समाप्त करते हैं। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई कि इसको रुकने नहीं देना है। और एक चीज और, 5 सितंबर को मत बहुत बटे हुए, एक मत होना चाहिए। कुछ लोग का कहना है उनको मोदी जी को मोदी जी के भाषा में ताली और थाली से जवाब देना होगा। जो भी टीचर्स हैं सब लोग इस मत पे आए, क्या हम लोग को 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन क्या सभी लोग को ताली और थाली 5 बजे या 6 बजे जो भी टाइमिंग हो, क्या उसमें काम ये करना है? हमको लगता है शायद सब लोग सहमत होंगे और किया भी जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।